प्रभु का दास हम आपको सलाम करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आगे का समय पूरा आप आपको देते हैं। प्रभु आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करें क्योंकि इस 2021 साल के दूसरा महीने का पहला तारीख को परमेश्वर का सत्य वचन के सामने प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया है। ये हमारा सौभाग्य है। एक और बार परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए प्रभु ने हमें एक अवसर प्रदान किया। अनेक लोगों को ये अवसर, ऐसा अवसर नहीं मिलता है, लेकिन हम सबके जीवन में प्रभु ने ऐसा एक मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। खासकर का परमेश्वर का दास पास्टर शिबू शामुएल परिवार के लिए, रेणुकूट चर्च ऑफ गॉड के मंडली के लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे यीशु राजा, तू मेरी आशा है, हर दिन इस जग में तू काफी है। हे यीशु राजा, तू मेरी आशा है, हर दिन इस जग में तू काफी है। कोई मददगार नहीं इस जग में, अब निराशा है घेरे हुए। कोई मददगार नहीं इस जग में, अब निराशा है घेरे हुए। सहारा देने को, आंसू मिटाने को, तेरे सिवाय प्रभु कोई नहीं। सहारा देने को, आंसू मिटाने को, तेरे सिवाय प्रभु कोई नहीं। हे यीशु राजा, तू मेरी आशा है, हर दिन इस जग में तू काफी है। हे यीशु राजा, तू मेरी आशा है, हर दिन इस जग में तू काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जो सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन, यानी द्वितीय आगमन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं ये जो वचन आपको सिखाते हैं, आप सबके जीवन में एक आशीष का कारण बनते हैं। आमीन, हालेलुया। ध्यान से परमेश्वर का वचन के सामने नम्रता के साथ, डर के साथ, भय के साथ हम बैठे। प्रभु हमें निश्चय आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पिछले दिनों में देख रहे थे मसीही मंडली यहाँ से उठा लिए जाने के बाद, आमीन, इधर विरोधी मसीह का शासन होगा। ये विरोधी मसीह का शासन काल 7 साल का है कर हमने देखा है। पहला 3.5 साल बहुत अच्छी ढंग से, सुचारू रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से यहूदी लोगों को अपने वश में करते हुए आमीन एक निर्णय के ऊपर, एक डिसीजन के ऊपर वो हताशर कराएगा। लेकिन आखिरी समय में, आखिरी 3.5 साल के बाद वो अपने आप को प्रभु मानकर अपना मूर्ति को यरूशलेम मंदिर में स्थापित करेगा और लोगों को विवश कराएगा कि वो उनके सब लोग उसकी पूजा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। विरोधी मसीह के शासन काल में आमीन सभी का संपत्ति और बैंक निक्षेपों को अपने अधिकार में लाएगा और आम नियंत्रण लागू करेगा।
वो ऐसा नियम को लागू करेगा कि विरोधी मसीह का छाप जो 666 का चिन्ह है सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर लगाना है। यदि कोई उसे ना करते तो वे लेन देन नहीं कर सकेंगे। ऐसा सख्त नियम लागू करेगा। उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक हुआ और ना कभी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय में मंडली या परमेश्वर के लोग आमीन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उधर होने वाले 3 बात मैंने आपको बता दिया। एक पहला न्याय, दूसरा प्रतिबल का विभाजन, तीसरा है मेमने का शादी या विवाह। तो आज हम देखेंगे ये 7 वर्षों के महाक्लेश के दिन का लक्ष्य क्या है। ये 7 वर्षों के महाक्लेश का दिन का लक्ष्य क्या है। नंबर 1, अपराध का बंद हो जाना। किसका अपराध? यहूदियों का अपराध। जब तक ये पश्चाताप करके आमीन हालेलुया परमेश्वर की ओर ना फिरेंगे तब तक उनके अपराध बंद ना हो जाएगा। यहूदी लोगों ने जिनके लिए प्रभु यीशु से स्वर्ग की महिमा छोड़कर धरती पर आया था, उन लोगों ने मसीह को मसीह कर अपनाया नहीं। आमीन, उसको स्वीकार नहीं किया। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। ये बड़ा अपराध आमीन यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ किया है। तो ये 7 साल का महापीड़ा काल का ये पीड़ा काल खास करके यहूदी लोगों के लिए है। आमीन हालेलुया। अपराध को बंद हो जाना। जब तक यहूदी लोग, इस्राएली लोग पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर ना फिरेंगे तब तक उनके अपराध बंद ना हो जाएंगे। उस विषय में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं इतना बोलकर वहां बंद करता हूं। दूसरा है पापों का अंत हो जाना। किसका पाप? इस्राएली लोगों का पाप। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएली लोगों ने बहुत पाप किया है। आमीन। इस विषय में हम देख सकते हैं नंबर 1 उनका पाप का कुछ लिस्ट मैं आपके समक्ष में बताना चाहता हूं। नंबर 1, दे सर्व्ड अदर गॉड्स। यहूदी लोगों ने, इस्राएल लोगों ने पराये देवताओं और ईश्वरों का पूजा किया। आमीन। निर्गमन का पुस्तक 20 का 1 से 3 तक प्रभु ने जब 10 आज्ञा दिया था, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था, तुम मुझे छोड़कर और किसी मूर्ति या किसी देवता का मूर्ति नहीं बनाना, ना उसकी सेवा करना। लेकिन ये यहूदी लोग ने आमीन हालेलुया वो पराये देवताओं का, पराये ईश्वर पवित्र परमेश्वर को छोड़कर अन्य ईश्वरों की सेवा की, पूजा किया। वो सबसे बड़ा पाप इस्राएल लोग ने किया। दूसरा पाप ये है दे वॉक्ड इन द वे ऑफ द जेंटाइल्स। वो अन्य जाति लोगों के इच्छा के अनुसार अन्य जाति लोगों का रास्ते पर चला। यिर्मयाह की किताब 10 अध्याय 1 से 25 तक का वचन आप लोग घर में पढ़िएगा। और व्यवस्था विवरण का किताब 18 अध्याय का 9वां पद, उधर सब ये लिखा है, ये लोग यहूदी लोग अन्य जातीय लोगों का रास्ते पर चला। माने जो
जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला लोग वहां यीशु मसीह के या पवित्र परमेश्वर के रास्ते पर राहों में चलने के बजाय उन लोगों ने अन्य जाति लोगों के रास्ते में या अपना जीवन बिताया, चाल चलन किया। यिर्मयाह 10 का 1 से 25 तक और व्यवस्था विवरण ड्यूटरनोमी 18 का 9, व्यवस्था विवरण का किताब 18 का 9 में इस इसके संबंध में आप बहुत बातें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तीसरी बात यह है, they did many things very secretly which the Almighty God disliked. परमेश्वर को जो हित में नहीं है, इच्छा का नहीं है, ऐसा अनेक कार्य गुप्त रीति से इन्होंने किया। जो परमेश्वर का हित में या परमेश्वर का वचन के खिलाफ यहूदी लोगों ने बहुत तेरे से काम हमें हालेलुया गुप्त रीति से किया है। आमीन। समझ में आए होंगे आप लोगों को। इसका रेफरेंस है यशायाह का किताब 8 का 3 से लेकर 18 तक का वचन में इसका जानकारी आपको मिलेगा। और ड्यूटरनोमी मैंने व्यवस्था विवरण 18 अध्याय का 10 से 12 तक का वचन पढ़ने से भी इन लोगों ने क्या क्या ऐसा काम किया है जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, परमेश्वर का वचन के खिलाफ था। ये सारी बात मैं अभी इधर पढ़कर आपको सुनाना नहीं चाहता क्योंकि समय बहुत लगेगा। आप लोग कृपया ये वचन को नोट कीजिए और जरूर इस संबंध में इस विषय पर आप लोग घर में बैठकर यशायाह का किताब 8 अध्याय का 3 से लेकर 18 तक और व्यवस्था विवरण का किताब 18 अध्याय का 10 से 12 तक का वचन आप लोग जरूर पढ़िएगा। वहां आपको ये मिलेगा इन लोगों ने आमीन गुप्त रीति से परमेश्वर के खिलाफ क्या क्या पाप किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरूर पढ़ना है क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा ये यहूदी लोग कितना पाप, कितना अपराध हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किया है करके आपको पता चलेगा। आमीन। दूसरा इनका पाप ये था, ये लोग बाल और अशेरा देवी देवताओं को पूजा किया। बाल और अशेरा नाम की मूर्ति के सामने उनका सेवा किया। आमीन हालेलुया। और अगला पाप इन्होंने किया, उन लोग ने प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का और परमेश्वर के अभिषिक्त नबियों का आमीन हालेलुया काउंसिल या निर्देश आज्ञाओं को आमीन त्याग दिया। आमीन। आपको पता है परमेश्वर ने जब कभी यहूदी लोग या इस्राएल लोग का जीवन में पाप देखा है, सभी समय पर परमेश्वर ने एक एक नबी को, भविष्यद्वक्ता को उनके पास भेजकर उनको सुधारने के लिए, उनको सही रास्ते में जाने के लिए हमें कई बार उनको निर्देश दिया। लेकिन ये लोगों ने वो काउंसिल को, वो निर्देशों को, वो आज्ञाओं को आमीन नजरअंदाज करते हुए अपना जीवन बिताया। ये भी एक पाप है। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और अगला पाप इनका था, आपको पता है, इन लोगों ने हालेलुया एक आमीन बछड़े को बनाकर आमीन जीवित परमेश्वर उनके साथ जब रहता था उसी समय वो एक बछड़े को बनाकर आमीन सोना लेकर बछड़े को बनाया, उनके सामने नाचते हुए गाते हुए उनकी सेवा करने आराधना किया। आपका जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, मिस्रैम देश का ईश्वर है, यह है बाइल।
बैल जानते हैं ना आप लोग, मिस्रैम देश का ईश्वर जो जिनको उन लोग मानते हैं वो है बाइल। आमीन। हाँ, इसलिए जब मूसा 40 दिन तक पहाड़ पर परमेश्वर के साथ था, आने में देरी हुआ तो हालेलुया लोगों ने हारून को सामने जाकर कुटकुटाया और कहने लगा, ये मूसा को क्या हुआ हमें पता नहीं, आप हमें एक ईश्वर को मूर्ति को बनाकर दे दो, और उनके कानों में, उनके हाथ में जितना भी सोना चांदी थे लेकर आकर उनको एक गाय बैल का रूप बनाकर, मूर्ति बनाकर उनको दे दिया। उनके सामने नाचना गाना आराधना करना शुरू कर दिया। ये उनका एक बड़ा पाप है। आमीन, हालेलुया। अगला पाप ये है, उन लोगों ने अपना बच्चों को बलिदान किया। काफी लोगों ने, यहूदी लोगों ने ये अपना बच्चों को बलिदान किया आग में। प्रेज द लॉर्ड। वो रीति रिवाज परमेश्वर का हित के अनुसार नहीं है। उन लोगों ने काफी, आमीन, बच्चों को, आजकल आपको भी पता होगा, कई जमाने में भारत में भी पुराने जमाने में बच्चे को बलि चढ़ाते थे, ऐसा ही इन लोगों ने भी बलि चढ़ाया। आमीन, हालेलुया। अगला, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, अगला पाप ये था, उन लोगों ने ये जादू टोना का कार्य, अन्य जाति के लोगों को साथ मिलकर जादू टोना करना सीखा और किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध, उसके ऊपर परमेश्वर ने जो न्याय करके उनको, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत सजा दिया है। हालेलुया, आमीन। इसलिए ऐसा महान महान पाप इन लोग ने किया है। हालेलुया, आमीन। और इसलिए भजन संहिता लिखने वाला दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें भार डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। आमीन। इतना परमेश्वर को क्रोधित किया, इतना अपराध किया, इतना पाप किया, परमेश्वर के सामने परमेश्वर का महिमा देखने के बावजूद, परमेश्वर के हालेलुया महान कार्य देखने के बावजूद इन लोगों ने, आमीन, बहुत पाप किया, जिनका एक झलक मैंने आपके सामने रखा है। आमीन। आपको इस विषय में परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते समय समय पर इनको सुधारने के लिए राजाओं को नियुक्त किया था। आमीन, हालेलुया। ये लोग सुधरा नहीं, ये ऐसा बड़े बड़े पाप करते गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर को पसंद नहीं था। परमेश्वर का लोग पाप करना, आमीन, वो एक घिनौना काम है। आज मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय भाई बहनों से मैं अनुरोध करता हूं, परमेश्वर ने हमें चुराया, हमें चुना, नियुक्त किया, अपने लाखों अपराधों को, पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध किया, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाया। परमेश्वर चाहता है हम दोबारा, हालेलुया, हमारा पुराना आदत में न जाएं, हमारा पुराना रीति रिवाज को छोड़ दें, हम परमेश्वर का हित क्या है वो समझ कर आगे बढ़े। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है उस वचन को समझें। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है करके बहुत स्पष्ट रूप से हमें निर्देश दिया हुआ है। यदि आप और हम स्वर्ग में जाना चाहते हो, हमें एक पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राहों में चलना पड़ेगा। हालेलुया, पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, पुरानी रीति रिवाज को छोड़ना पड़ेगा। हम परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ जुड़ जाने के बाद हम एक नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत जाती है।
हालेलुया। इसलिए मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय भाई बहनों से मैं आग्रह करता हूं, हम कभी भी अपना पुराने अवस्था, पुराने रास्ते में ना जाएं। परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन बिताएं। पापों का अंत हो जाना, इस्राएलियों का पाप का अंत हो जाना, उस विषय में रोमियो की पत्री 1:26-27 वचन में भी आप देख सकते हैं परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगला लक्ष्य ये था, युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो जाने। जब तक मसीह के 1000 वर्षों का राज स्थापित ना होगे, तब तक युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ, नया नेम का, पुराने नेम का पवित्र लोगों के साथ एक राज करने के लिए धरती पर आने वाला है। आमीन। उस समय 1000 साल का राज वो स्थापित करेगा। उस समय हालेलुया दुनिया में सारा शांति होगा, न्याय के साथ राज करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। युगानुयुग का धार्मिकता केवल तब प्रकट होगी, अर्थात उससे पहले इस्राएलियों के अधर्म की समाप्ति हो और पापों का अंत हो जाए। आमीन, हालेलुया। वो शुभ दिन का कामना करते हुए हालेलुया हम आगे बढ़े। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह राजा होकर आमीन 1000 साल का राज हालेलुया आमीन इस धरती पर स्थापित करेगा। अगला लक्ष्य है, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। यीशु मसीह 7 वर्षों के महाक्लेश के दिन का लक्ष्य दूसरा यह है, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। प्रभु की महिमा में प्रकट हो जाने और परमेश्वर के लोगों को सर्व सिद्धता की ओर प्रवेश करने के साथ दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाएगी। यह इसलिए है कि जब सारी बातें उसकी प्रेज़ द लॉर्ड व्यवस्था और सिद्धता में पहुंच जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर दर्शन और भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थी 13:10 में लिखा है, जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। पवित्र शास्त्र ये कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगला लक्ष्य, परम पवित्र का अभिषेक किया जाना। परम पवित्र जो है वो एक व्यक्ति नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। परम पवित्र एक व्यक्ति नहीं है, वरन एक स्थान है। इस कारण अधिपवित्र जो है उसे हम जान सकते हैं कि वो सहस्राब्द वर्ष का परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल नबी का किताब 41 अध्याय का 1 से 5 तक का वचन, 42 का वचन 42, यहेजकेल 40 का 46 अध्याय, ये सब पढ़ने के समय हमें पता चलेगा ये परम पवित्र जो है परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ना कि एक व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये महाक्लेश 7 वर्षों का महाक्लेश का लक्ष्य इन्हीं ऊपर मैंने अभी बताया, यही कारण है। हालेलुया। आप लोग ध्यान से सुनिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। आमीन। और अभी महाक्लेश के दिनों में जगत की स्थिति क्या होगा, ये धरती का या भूमि का स्थिति क्या होगा, इस विषय में परमेश्वर हमें क्या सिखाती है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 6:12 में
लिखा है सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। महाक्लेश के दिनों में सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 6:12। नंबर 2, सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। एक और बार मैं बताना चाहता हूं, सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। ये वचन आपको मत्ती सुसमाचार 24 का 29 अध्याय में आयत में देख सकते हैं। मत्ती 24 का 29। अगला, लड़ाई और अशांति होगी। लड़ाई और अशांति होगी। मत्ती 24 का 6 से 7, प्रकाशित वाक्य 6 का 4। अकाल होगा, अकाल। मत्ती सुसमाचार 24 का 7, लूका 21 का 11। बड़ा अकाल होगा। आमीन, हालेलुया। अगला, लहू से मिले हुए ओले और आग पृथ्वी पर डाली जाएगी। आमीन, हालेलुया। और पृथ्वी की 1/3 जल जाएगी। एक और बार बताना चाहता हूं, लहू से मिले हुए ओले। आपको पता है आजकल भारत में भी कई बार ओले गिरते हैं। जब बारिश होते हैं, बड़े बड़े ओले आकाश से गिरते हैं। आमीन, हालेलुया। लहू से मिले हुए ओले और आग पृथ्वी पर डाली जाएगी और पृथ्वी की 1/3 जल जाएगी, जल जाएगी। प्रकाशित वाक्य 8 का 7। अगला, समुद्र का विनाश। समुद्र का 1/3 लहू हो जाएगा। आपको पता है समुद्र, मेडिटेरेनियन सी, हमें बंगाल, विभिन्न स्थानों में बड़े हालेलुया समुद्र हम देख सकते हैं। उसका 1/3 लहू हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 8 का 8 से 11 और 16 का 3। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। अगला, भारी दुख। भारी दुख। प्रकाशित वाक्य 9 का 3 से लेकर 10 तक का वचन पढ़ने पर हम इस बात को जान सकते हैं। उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के ढक मारने से मनुष्य को होती है। कैसा? लोगों का दुख या पीड़ा ऐसा होगी जैसा बिच्छू काटने से कैसा लगेगा, ऐसा होगा। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को चाहेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। राजा महाराजा पहाड़ों के नीचे जाकर पहाड़ों से कहेंगे, हे पहाड़ों हमारे ऊपर गिरो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जीना नहीं चाहते हैं, कष्ट दुख उठाना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। इतनी भयंकर कष्ट और दुख होंगे। आमीन। मनुष्य मृत्यु को चाहेंगे और ना पाएंगे। तड़प तड़प कर, कष्ट उठाकर, क्लेश उठाकर आमीन जीवन बिताना पड़ेगा। आमीन, महाक्लेश के दिनों में। हालेलुया। अगला, तपन की बढ़ोतरी। आमीन। तपन, तपन माने गर्मी, गर्मी का बढ़ोतरी। आजकल केरल में भी बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी भारत के विभिन्न स्थानों में गर्मी बढ़ने वाली है। यहाँ का गर्मी अभी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो महाक्लेश के दिनों में जो गर्मी होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगा। प्रकाशित वाक्य 16 का 8 और 9 वचन आप देखने से आपको वहां इस बात को
मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें महाक्लेश जब हो जाती है, तब इस्राएली प्रभु से प्रार्थना करेंगे। महाक्लेश का समय में यहूदी लोग, इस्राएली लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु इस्राएलियों को छुड़ाने हेतु स्वर्ग से उत्तर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आया? इतना ये उनका जब परेशान होगा, भारी क्लेश होगा, महाक्लेश होगा, तपन का बढ़ोतरी होगा, भारी दुख उठाना पड़ेगा, लड़ाई और अशांति होगी, अकाल होगा, लघु से मिले हुए ओले गिरेंगे। आमीन, हालेलुया। हमें सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू सा हो जाएगा। उस समय यहूदी लोग जिन्होंने अपना मसीहा को स्वीकार नहीं किया था, हालेलुया, जिसके विरुद्ध में पाप किया था, मनमानी जीवन बिताया, अन्य जाति के देवियों को, मूर्तियों को बनाकर उसका पूजा किया था, आमीन, आमीन, प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करेगा। तब प्रार्थना करते समय हालेलुया यीशु मसीह उन पर तरस खाकर अपने प्रजा के लोगों को छुड़ाने के लिए, आमीन, स्वर्ग से उत्तर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। यही है हालेलुया हमें समझने वाली बातें। हालेलुया। आगे बढ़े। अभी हमें एक सवाल दुनिया में अभी है, लोगों को, विश्वासियों के जीवन में एक शंका है, क्या परमेश्वर की कलीसिया महाक्लेश से होकर जाएगी या नहीं जाएगी? परमेश्वर की कलीसिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए हुए लोग, या ये अपने इस धरती का कलीसिया परमेश्वर की ये महाक्लेश के से होकर जाएगी नहीं जाएगी? एक सवाल, एक संदेह आज दुनिया में कई लोगों का मन में है, खास करके कई विश्वासियों का, परमेश्वर का दासों का जीवन में भी एक संदेह है। और इसलिए उस विषय पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। इस विषय में मसीही जगत में कई अभिप्राय है, ध्यान से सुनिएगा। इस विषय पर, किस विषय? परमेश्वर की कलीसिया महाक्लेश होकर जाएगी या नहीं, इस विषय पर, आमीन, हालेलुया, जगत में लोगों के बीच में, मसीह लोगों के बीच में कहीं अभिप्राय है। कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जब पेंतकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा उतर आया था, तब उसी दिन में प्रभु का दोबारा आगमन हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि पेंतकोस्त के दिन में, हमें जो प्रेरितों का काम 2 अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, वो पेंतकोस्त का दिन में 120 लोगों का मंडली में जो पवित्र आत्मा उतर आया था, उसी दिन प्रभु का दोबारा आगमन हो चुका है। दूसरा, पवित्र आत्मा का आना जो है वह यीशु का दोबारा आगमन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा का आना, उतर आना यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं है। वो इसलिए कि यीशु ने खुद कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। चेले लोग से कहा, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो
वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। कौन है सहायक? जो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। आमीन। इस बात से ये साबित होता है कि पंदकोस के दिन में जो पवित्र आत्मा उतराया वो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का आना जो है यीशु को दोबारा आगमन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, दूसरा अभिप्राय ये है, कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जब एक पापी उद्धार पाता है तब प्रभु का दोबारा आगमन होता है। ये सब बातें जो दुनिया में मसीह लोग के बीच का जो विचारधारा में बताता हूँ, ये मत विश्वास मत करना जो मैंने बताता हूँ ये सब। हालेलुया, आपको एक एक जानकारी के लिए देता हूँ, ना कि इसके ऊपर कोई सच्चाई नहीं। दूसरा अभिप्राय लोग ये विश्वास करते हैं जब एक पापी उद्धार पाता है तब प्रभु का दोबारा आगमन होता है। मन फिराने के अवसर पर एक पापी मनुष्य यीशु के पास आ जाता है। मन फिराने के समय में एक पापी मनुष्य यीशु मसीह के पास हालेलुया चला जाता है। यदि प्रत्येक पापी मन फिराने के समय यीशु आ जाता है तो ऐसा कितना बार यीशु को आना पड़ेगा? आमीन। यदि ये विश्वास हम करें जब ये पापी उद्धार पाते हैं तब प्रभु का दोबारा आगमन होता है तो आमीन, यीशु मसीह को कितने बार, आमीन, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग विश्वासी का नाज दुनिया में हैं, वो हर एक लोग जब मन फिराने का समय में यीशु मसीह आते रहेगा? नहीं। हालेलुया, ऐसा कितने बार आना पड़ेगा? इस कारण ये भी गलत धारणा या विश्वास है। आपको यदि कोई ऐसा बताने से आपको ये मन में परमेश्वर का वचन को मन में रखना है, सावधानी के साथ अपना जीवन बिताना है। तीसरा अभिप्राय, ये सब आपका जानकारी के लिए मैं देता हूं, ना कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तीसरा अभिप्राय, विश्वासी के मृत्यु के समय यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का दोबारा आगमन होता है। एक विश्वासी का मृत्यु के समय में यीशु मसीह का आगमन होता है। आपको बताऊं, मृत्यु के पश्चात एक विश्वासी प्रभु के पास चला जाता है, ना कि प्रभु वो मरा हुआ विश्वासी के पास आ जाता है। यदि उनके विचार पर हम विश्वास करें तो जगत के विभिन्न स्थानों में जो मरने वाले सारे विश्वासियों के पास मसीह लगातार जाना पड़ेगा। आपको पता है मसीह की जगत में कितने लोग मरते हैं प्रतिदिन, तो हर एक के पास यीशु मसीह आएगा तो ये संभव नहीं है। और मृत्यु के समय हम लोग, माने एक विश्वासी का आत्मा परमेश्वर के पास चला जाता है, ना कि प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह हर एक मृतकों के पास चला जाता है। इसलिए ऐसा गलत फहमी, गलत विचारधारा किसी का मन में नहीं होना चाहिए। ये सब गलत विचारधारा है। हमें सच्चाई पर, वचन के आधार पर मसीही जीवन बिताना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये आमीन संभव नहीं है। आमीन। इसलिए सच्चाई पर विश्वास करें। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। मैं आज यहाँ का पढ़ाई समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हालेलुया प्रभु की इच्छा है तो अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे। हमें जो बातें हम बताते हैं आपका मन में रखिएगा। आमीन। जरूर आप उसके ऊपर मनन कीजिएगा।
आमीन, हालेलुया। ये मैंने 2-3 बात जो बताए, ये सब दुनिया के लोगों को विचारधारा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हालेलुया। इस बात को आपको समझना है। हमें सच्चाई के ऊपर परमेश्वर का सत्य वचन के आधार पर हमारे हाथ में परमेश्वर ने परमेश्वर का सत्य वचन को दिया हुआ है, उसको पालन करना है, उसको पढ़ना है, उस पर विश्वास करना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के लिए आप तैयार हो जाइए। हालेलुया। ये आज जो दिखाई दे रहा है सब कुछ मिट जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु, आमीन, हालेलुया, की आत्मा हम सबको तैयार करें, हम खुद तैयार हो जाएं, ताकि प्रभु का आगमन पर स्वर्ग में उठा लिए जाए, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें, आनंद जीवन पाए, हमारा आत्मा नष्ट ना होने पाए। ये दुनिया के बातों के पीछे दौड़ते दौड़ते रहेंगे तो हमारा आत्मा हाल नष्ट हो जाएगा। इसलिए स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाए हुए प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का बाट जोगते हुए पवित्रताई के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे, मदद करें। इस आशा के साथ, इस वचन के साथ में मेरे बातों को विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हमारे हालेलुया रेणुकूट चर्च ऑफ गॉड कलीसिया के हर एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर दास परिवार के लिए, इसके साथ जुड़े हुए, ये जूम प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक परमेश्वर का दास और विश्वासी जन के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपका बेटा प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नजदीक है। दुनिया की बातें, दुनिया की घटनाएं हमें इसके ओर ले चलता है, हमें संकेत देता है। इसलिए हम उसके प्रति हालेलुया की तैयारी के साथ जागते हुए, आमीन, हालेलुया, आशा लगाए हुए आगे बढ़ने के लिए हम सबको सहायता करना। परमेश्वर, तेरा वचन सुना हुआ कोई भी विश्वासी गण रह ना जाए, सभी लोग तेरे आगमन पर उठा लिए जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबके साथ हो, आशीष से भर दे। प्रभु का दास शिबू सामुएल परिवार के लिए खास करके प्रार्थना करते हैं। गस्से बगाई में बहुत बढ़ोतरी दे, आत्मिक उन्नति दे। प्रार्थना सुना से धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचनों को बांटा। प्रभु आपको बहुत बड़ा आशीष देने पाए। आमीन। थैंक यू पास्टर। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा